ये आपका आज विषय है राजनीति विज्ञान, कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं 11वीं तीनों ही कक्षा के लिए है। NIOS बोर्ड है, अध्याय 5 है और इसका उपविषय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं उसकी विशेषताएं। तो आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसकी प्रस्तावना है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, संविधान किसे कहते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 हम शुरू करते हैं। संविधान से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल है? तो संविधान से आपका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर उत्तर है कि किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए नियम, कानून, शक्तियाँ, अधिकार, कर्तव्य और आपसी संबंध तय किए जाते हैं। आपसी संबंध यहाँ पर नागरिक और सरकारों के बीच के हैं। तो बिना नियम और कानूनों के कोई भी देश शासन को नहीं चला सकता, सरकार को नहीं चला सकता, लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये ज़रूरी होते हैं। तो इन सभी बातों को क्या करते हैं हम? कानून, नियम, कर्तव्य, अधिकार, संबंध, इन सबको एक लिखित रूप दे दिया जाता है, यानी कि एक दस्तावेज के रूप में तैयार कर लिया जाता है, जिसमें ये सभी बातें लिख दी जाती हैं कि देश का शासन किस प्रकार चलेगा, कौन से कानून होंगे, किसके पास कितनी शक्तियाँ होंगी यानी कि पावर होगी, किसके क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, नागरिकों और सरकार के बीच आपसी में क्या रिलेशनशिप यानी कि संबंध होंगे, नागरिकों के प्रति सरकार के क्या कार्य होंगे, नागरिकों के क्या कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज़ होंगी, कब कौन सा कानून बनाना है, कब कौन सा कानून हटाना है, सरकार किस प्रकार चलेगी, सरकार को कैसे चुना जाएगा, जनता किस प्रकार सरकार को बनाने में सहयोग करेगी, यानी कि ऐसे बहुत सारे अनगिनत प्रश्नों का उत्तर जो है वो हमें संविधान से ही प्राप्त होता है। यानी कि संविधान में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, तो एक दस्तावेज के रूप में लिख दिया गया है और विद्यार्थियों इसी को संविधान कहते हैं। देखिए किस तरह से भारत का संविधान जब बन के तैयार हो गया था तो वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर उनको दे रहे हैं। ये संविधान लिखित था कि हाँ भाई हमने ये संविधान तैयार कर लिया है। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और इसे तैयार करने में 284 मेंबर ने काम किया था। ये आपको याद करने वाली बात है। प्रश्न 2 में अगर यदि हम आते हैं, मान लीजिए यदि किसी देश का संविधान ना बना हुआ हो तो क्या होगा? संविधान हो ही ना तो क्या होगा? तो इसका भी उत्तर हम जानेंगे। यदि किसी देश में संविधान ना हो तो वहाँ पूरी तरह से जंगल राज हो जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, अर्थात सब जगह अराजकता फैल जाएगी, लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, नफरत का माहौल बन जाएगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस जैसी कहावतें सच साबित होंगी। इस तरह से ऐसा देश कल्याणकारी ना होकर एक उजड़े जंगल के समान हो जाएगा, यानी कि वो कल्याण तो कर ही नहीं सकता लोगों का, जहाँ सभी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए भी कहा जाता है कि किसी भी देश के लिए संविधान बहुत आवश्यक है। नियमों और कानूनों के बिना किसी भी देश का शासन चलाया ही नहीं जा सकता और ये बात बिल्कुल सच है।